हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं हम मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले, माँ का नाम जीजाबाई था और उनके जो संरक्षक थे वो थे दादाजी कोंडदेव। तो वो उनके दादा नहीं थे, वो उनका नाम था दादाजी कोंडदेव, वो उनके संरक्षक थे। तो क्योंकि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति को शिवाजी को नीच जाति का मानते थे, इसलिए उनका राज्याभिषेक करने के लिए कोई भी पंडित तैयार नहीं था कि तुम निम्न जाति के हो। इसलिए उन्होंने अपना राज्याभिषेक काशी के विद्वान श्री गंगा भट्ट जी से करवाया था। उन्होंने उन्हें छत्रपति की उपाधि भी दी थी। शिवाजी जब अपना काम सही तरह से नहीं कर पा रहे थे तो उन्हें लगा, पहले धार्मिक मान्यताएं भी कुछ ज़्यादा होती थीं कि शायद कहीं ग्रहों वगैरह में प्रॉब्लम है। तो शिवाजी ने अपना दूसरी बार राज्याभिषेक अपने पुरोहित निश्चलपुरी जी से करवाया था, तांत्रिक विधि से, 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी में। तो मराठा साम्राज्य जो था उस समय तक शिवाजी का पहला मुगलों से जो युद्ध हुआ था वो 1657 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो शिवाजी के बाद में जो मराठा राजा बने उनके बारे में हम आपको बताते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कहीं कहीं, मराठा राजा कौन है और मराठा पेशवा कौन है। बहुत से स्टूडेंट मराठा राजा को ही पेशवा समझ लेते हैं, पेशवा को राजा। तो हम बताते हैं आपको। तो पहले मराठा राजा थे शिवाजी, क्योंकि उन्होंने ही तो स्थापना की थी। शिवाजी के बाद उनकी मृत्यु जब हो गई थी 1680 में, तो उनके पुत्र संभाजी बैठे 1680 ईस्वी में। ये जो संभाजी हैं भोग विलासी हो गए थे और क्रूर थे, अभिमानी थे। तो इसलिए शिवाजी ने संभाजी को बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिलवाए, समर्थ रामदास जी थे, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधर सके। तो उन्होंने एक तरह से नज़रबंद या कैद कर दिया और अपनी मृत्यु के समय अपने अल्पायु पुत्र राजा राम जी को, जो यहाँ पर हैं, और छत्रपति की गद्दी देनी चाहिए, उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन जब राजा राम को गद्दी पर बिठाया गया तो उस समय ये संभाजी ने अपने चौकीदार को, किले के चौकीदार को मारकर वहाँ से भाग निकले और उन्होंने आके गद्दी को हथिया लिया। जब इन्होंने गद्दी को हथिया लिया तो संभाजी ने अपना सलाहकार और पंडित कवि कलश जी को चुना और पेशवा से भी ऊंचा एक पद दिया। और लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि संभाजी और कवि कलश और उसके पूरे परिवार को मरवा दिया। इतना ही नहीं, कवि कलश और संभाजी की खालों में भूस भर दिया और उनके मांस को कुत्तों को खाने के लिए डाल दिया, जिससे कि मराठा साम्राज्य में जो एक भाव उत्पन्न होता है हम सब में, आप में, कि हमारे राजा को इस तरीके से मार दिया और अब तो हम उस दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, मार कूटने का। जैसे हमारे देश में जब युद्ध छिड़ जाता है तो हमारे अंदर कैसी भावना बढ़ जाती है कि हमारे सैनिक मारे गए हैं और हम जाएं और बंदूक उठाएं और उड़ा दें सामने वाले को। तो ठीक वैसी ही भावना से कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य के जो लोग थे वो भर गए थे और उन्होंने अपना राजा राम को चुना और उनके मुगलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ये जो 1700 से लेकर 1689 से लेकर 1707 तक ये जो युद्ध चला, इसे मराठा स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध कहा गया। और ये जो राजा राम जी थे संभाजी के छोटे भाई थे। इन्होंने कहा कि मैं अपने भाई के पुत्र
कि गद्दी का रखवाला हूँ, मैं इस गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मराठा राजा था जो राजा होते हुए भी गद्दी पर कभी नहीं बैठा, तो राजा राम थे वो। और राजा राम ने घोषणा की थी कि जो भी मराठा हैं वो आएँ, लड़ें, और आप जो भी क्षेत्र जीतते हैं अपनी अलग सेना लेकर, वो क्षेत्र आपको सौंप दिया जाएगा, वो जागीर आपको सौंप दी जाएगी। तो इससे और ज़्यादा वो हो गई। तो जगह जगह पर मराठा सैनिक मुग़लों पर आक्रमण करने लगे, छुप छिप कर उनको लूटने लगे। तो इस तरीके से मुग़ल परेशान हो गए और उन्होंने संधि की और बढ़े। लेकिन इसी बीच क्या है, राजा राम की भी मृत्यु हो गई 1700 ईस्वी में। तो शिवाजी द्वितीय को राजा राम की पत्नी ताराबाई ने छत्रपति घोषित करा दिया, राजा बना दिया। तो ये 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहे। जो ताराबाई थी वो एक योग्य महिला थी, शिवाजी की द्वितीय की माँ। लेकिन इसी बीच क्या होता है, ये युद्ध चल रहा था 1707 ईस्वी में। औरंगजेब संधि की प्रस्तुति करता है, संधि की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच संधि हो नहीं पाती है। उससे पहले औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो संधि हो ही नहीं पाती। तो यहाँ पर ये जो साहू है ये मुग़लों के पास कैद था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। और जब वो गद्दी पर बैठता है तो उसका सलाहकार जुल्फ़िकार खां उसे कहता है कि आप इस साहू को छोड़ दीजिए, जिससे कि मराठों में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग तो भाई साहू की तरफ भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से उसने उसकी सलाह मानी और साहू को छोड़ दिया। जब साहू को छोड़ दिया तो साहू चला गया, मानी अब मैं राजा बनूंगा क्योंकि मेरे पिता राजा थे। लेकिन ताराबाई ने कहा तुम्हारे पिता ने उस साम्राज्य को खो दिया था, मेरे पति राजा राम ने इस साम्राज्य को फिर से खड़ा किया, इसलिए मेरा बेटा ही इसका राजा होगा। तो इनमें एक युद्ध हुआ, खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में, जिसे कि ताराबाई हार गई और साहू जीत गया। उस युद्ध में साहू का साथ बालाजी विश्वनाथ ने दिया था। जब साहू बन गए थे राजा मराठा, तो उन्होंने बालाजी को इतनी सेवा करने के बदले में एक 1713 ईस्वी में एक पद दिया। उस पद का नाम था पेशवा। तो यहाँ से साहू के समय से ही पेशवा पद की शुरुआत होती है, ठीक है। और पहले पेशवा जो थे बालाजी विश्वनाथ थे, जो 1713 से 1720 ईस्वी तक रहे थे। उनके बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम, जो कि मस्तानी की वजह से फेमस भी हैं और बहुत वीर युक्ति थे। उनके बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव। इस तरीके से ये चैन चलती गई। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे पेशवाओं के बारे में। तो साहू जो था वो अंतिम राजा था मराठों का, जिसने अपने राजा होने के अधिकारों का उपयोग किया था। साहू 1707 से 1749 ईस्वी तक रहे। 1749 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। साहू के बाद उनका उत्तराधिकारी राजा राम द्वितीय गद्दी पर बैठा। लेकिन हम आपको बता दें साहू की कोई संतान नहीं थी। ताराबाई के द्वारा प्रस्तुत किए गए पुत्र कि माने ये शिवाजी द्वितीय का पुत्र है, राजा राम द्वितीय को ही अपना उत्तराधिकारी चुन लिया गया था। तो ताराबाई जो है इस राजा राम पर बहुत ही क्या रखती थी, नियंत्रण में रखती थी। जो चाहती थी वो काम करवाती थी। मतलब नाम यहाँ पर किसका था, राजा राम का था, लेकिन काम कौन कर रहा था, काम कर रही थी ताराबाई। लेकिन जैसे जैसे राजा राम अपने मन की करने लगा, मैं राजा हूँ मैं करूँगा, उसके नियंत्रण से बाहर होने की कोशिश की उसने। तो ताराबाई ने क्या कहा कि ये जो राजा राम द्वितीय मैंने गद्दी पर बिठाया है वो तो मेरे बेटे का पुत्र ही नहीं है। जब ये बात पता पड़ी पेशवाओं को तो उन्होंने कहा कि जो हमारा है ही नहीं राजा, हम उसे राजा क्यों माने और उसे झूठे अधिकार क्यों दे, वो हमारे ऊपर क्यों हुक्म चलाए। तो फिर यहाँ से क्या हुआ, नाम मात्र के राजा रह गए
और सारी जो शक्ति है वो केंद्रित हो गई थी पेशवा के हाथ में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस संधि के तहत नाम मात्र के मराठा राजा रह गए या फिर सारी शक्ति का केंद्र पेशवा हुए, तो ये थी आपकी संगोला या संगोली की संधि 1750 ईस्वी में। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने योग्य है यहाँ से। और कहीं ना कहीं ये जो संगोली की संधि थी या संगोला की संधि थी, मराठा साम्राज्य की विघटन का भी कारण थी, क्योंकि जो पेशवा था वो भी अलग अलग जो सरदार होते थे उनमें से ही एक अलग पद था। तो सभी सरदार ये सोचने लगे जब इसे इतनी शक्ति मिली तो हम भी अपनी शक्ति लें। तो इस तरीके से अलग अलग लोग गुटों में बंटने लगे। तो हम यहाँ से आगे कल बात करेंगे, लेकिन एक बार हम आपको पेशवाओं का जो वो है दिखा देते हैं। तो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी में। उसके बाद में तो पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी में। उसके बाद इनके ही पुत्र जो 20 वर्ष के भी नहीं हुए थे, बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में क्या बने, पेशवा बने। लेकिन इनका विरोध किया श्रीपत राव ने, वो नहीं चाहते थे कि ये पेशवा बने। लेकिन जो साहू था उसमें योग्य व्यक्ति को पहचानने की शक्ति थी और उसने बाजीराव को ही पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव की मृत्यु प्रेम और बीमारी के वियोग, बीमारी में और प्रेम के वियोग में, कह सकते हैं मस्तानी के वियोग में, पागलपन की हालत में 1740 ईस्वी में हो गई थी। ये बाजीराव प्रथम वो वीर व्यक्ति था जिसने सिर्फ 500 घोड़ों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई कर दी थी 1737 ईस्वी में। और इसके बाद में इसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना 1740 से 1761 ईस्वी। तो इसके बालाजी बाजीराव के समय की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो दो बातें हैं। पहली बात, सबसे ज़्यादा मराठा साम्राज्य का विस्तार इसी के समय में हुआ था। ठीक है, और दूसरी जो बात है, पानीपत का तीसरा युद्ध अफगानों और मराठाओं के मध्य जो हुआ था वो भी बालाजी बाजीराव के समय ही हुआ था। तो ये बालाजी बाजीराव पानीपत की तीसरी हार में मराठों की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 61 ईस्वी में ही। उसके बाद माधव नारायण पेशवा बने थे। इन्होंने कहीं ना कहीं तक जो तृतीय युद्ध में पानीपत के में हानि हुई थी मराठों की उसकी भरपाई कर ली थी। फिर उसके बाद रघुनाथ राव थोड़े से समय के लिए बैठे थे, लेकिन फिर नारायण राव, उसके बाद में माधव नारायण और फिर बाजीराव द्वितीय 1818 ईस्वी, ये अंतिम पेशवा थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक, और अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। ठीक है, इन्होंने संधि कर ली थी अंग्रेजों से, अंतिम वसीन की संधि, और उसके तहत इन्हें कहाँ पर निर्वासित कर दिया गया था, बिठूर में, वाराणसी के पास ये बिठूर में रहने लगे थे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय और